नमस्कार। वाचिक रचना पाठ की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस श्रृंखला में मशहूर दलित लेखक डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की रचनाओं का पाठ करने वाले हैं। शिवराज सिंह बेचैन अपनी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कांधे पर के लिए बहुत जाने गए। उसके अलावा उन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं, पत्र लिखे हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। किसी कारणवश शिवराज जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम शिवराज जी की कविता से ये कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। कविता है मेरे पूर्वज। मेरी स्मृतियों में बार बार आ रहे मेरे पूर्वज, मेरे अस्तित्व पर छा रहे मेरे अग्रज, मेरे कंठ से वेदना को विद्रोह बना गा रहे मेरे पूर्वज। सुबह के प्रकाश की किरणों के साथ तुम्हारे आंसू ओस की बूंदों की भांति दूर दूर तक छा गए मेरे पूर्वज। तुम सामान्य रहकर न जी सके तो तुम्हें महान बनने के मौके कहाँ थे। तुम्हारा धर्म, तुम्हारे विचार किसी के बंधुआ थे और तुम अपनी तरह के अनोखे धर्मात्मा थे मेरे पूर्वज। तुमने छिपा लिए थे संतापों के समुद्र अपनी आंखों में और तुम शोषित होने के संदर्भों से बेखबर थे मेरे पूर्वज। मैं तुम्हारे जिस्म का अंश भर भी नहीं हूं, तुम्हारी विवशताओं की विरासत भी हूं। कौन जाने कि मेरे भीतर कौन जाने कि मेरे भीतर तुम्हारे आंसुओं की ताप भाप, मेरी अभिव्यक्ति की सृजनकारी आगन्य ऊर्जा तुम्हारी है मेरे पूर्वज। कहने को तुम थे अछूत, पर सच तो ये भी है कि वो तुम्हारी निस्वार्थ सेवाओं को छू नहीं सकते थे। जो नीच थे आचरण से, अनैतिक थे चरित्र से, असभ्य थे व्यवहार से और रिक्त थे प्यार से। जो मुखर थे तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारे तिरस्कारों की लक्षणाएं तलाशी नहीं जा सकती, प्रतीकों में नहीं रखे जा सकते तुम्हारे वास्तविक संघर्ष। मैं साक्ष्य भी नहीं, परिणति जरूर हूं। मैं तुम्हारी विरासत की हदों में अमानत के एहसास से भरपूर मेरे पूर्वजों। मैं तुम्हारे स्वीकार का नकार हूं, तुम्हारे अतीत का भविष्य हूं, तुम्हारे बंद हुए रास्तों, खो गई मंजिलों का दिशा सूचक हूं। सपनों में रहते, स्मृतियों में बैठे चित्र के चरित्र का वास्तविक बिंब हूं मेरे पूर्वजों। मैंने जो कहा है क्या उसके लिए क्षम्य हूं मेरे पूर्वजों। ये शिवराज सिंह बेचैन जी की कविता थी। इसके बाद हम रचना पाठ शुरू करेंगे। तो आज हम दो कहानियों का पाठ करने वाले हैं। पहली कहानी है अस्थियों के अक्षर और दूसरी कहानी है आग और फूंस। पहली कहानी अस्थियों के अक्षर। घटना करीब 30 वर्ष पहले की है। मैं पाली मुकीमपुर के प्राथमिक विद्यालय में सौतेले भाई रूप सिंह के साथ पढ़ने जाने लगा था। पहली किताब के सारे अक्षर पहचान गया था। रूप सिंह मुझसे 1.5 साल बड़ा था, लेकिन हम दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में किया गया था। साल भी नहीं गुजरा होगा तब तक एक और मोड़ इस घटना में आया। हुआ ये कि रूप सिंह पहली किताब के अक्षर भी याद नहीं कर पाया। स्कूल में उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा स्कूल की बाहर की चीजों में रमा रहता था। वो स्कूल से चोरी छिपे भाग जाता तो चाचा छोटे लाल और डालचंद उसे कभी पेड़ा, कभी मूंगफली या दूसरी खाने की चीजें दे देते थे। मास्टर ने मारा है, इमला नहीं लिख पाने के जुर्म में, तो उसे प्यार से घर ही रोक लेते थे और मैं स्कूल में ही रहता था। कभी भी क्लास छोड़कर नहीं भागता था। इमला हो या जोड़ घटाना, मैं सीखने की कोशिश करता था। रूप सिंह का स्कूल से उखड़ते जाने और मेरे जमे रहने का अंजाम मेरे लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अध्यापक महोदय गांव के स्थानीय व्यक्ति थे।
पिता भिखारी लाल और उसके भाइयों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। रास्ते में गुजरते हुए भिखारी लाल द्वारा ये पूछे जाने पर कि मां साहब, हमारे बालक कैसे चल रहे हैं, के जवाब में उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि सुनो भाई भिखारी लाल, 16 आना सच्ची बात तो ये है, तुम्हारा ये बड़ा लड़का तो पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता और ना ही मेहनत करता है। 6-7 महीने में उसे पूरे अक्षर तक नहीं याद हो पाए हैं। वो स्कूल से ज्यादा समय तो गायब ही रहता है। शिक्षक की रिपोर्ट सुनकर भिखारी लाल तीनों भाई बहुत चिंतित हुए। उन दिनों मेरी माँ भिखारी लाल की दूसरी पत्नी के रूप में थी। छोटे लाल व डालचंद कुंवारे थे। इनमें छोटे लाल तो आजीवन कुंवारे ही रहे। उस दिन मास्टर जी के बयान ने घर में हालात खराब कर दिए थे। तीनों भाइयों को खाने पीने की चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता ने झटका दिया कि उनका रूप सिंह पढ़ने में कमजोर है। उनका इरादा उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना था। उसको अकेले पढ़ाएंगे तो गांव बस्ती के लोग कहेंगे कि अपने सगे को तो पढ़ा रहे हैं, सौतेले को नहीं पढ़ा रहे। उन दिनों हमारे लिए घास खोदने या खेतों में से फसल के समय थोड़ा बहुत अन्न बीज लाने का काम होता था और किसी काम के लायक हम नहीं थे। भिखारी लाल अब धर्म संकट में फंस गए। जिसे पढ़ाना चाहते हैं वो मास्टर की नजर में ना पढ़ने वाला है, और जिसे दिखावे के लिए सामाजिक दबाव से बचने को स्कूल भेजते हैं वो ठीक ठाक है। वो तीनों भाई मिलकर मास्टर साहब के पास गए और बोले, मां साहब जी, ये कैसे हो सकता है कि बड़ा ना पढ़े और छोटा पढ़े। मास्टर जी ने समझाया, आपका बड़ा लड़का बुद्धि से बड़ा नहीं है, उम्र से बड़ा है। पढ़ तो वो भी सकता है लेकिन उसकी गति बहुत कम है। ये छोटा तेज है, इसे पढ़ाओ, ये कुछ बन सकता है। दोनों को एक ही क्लास में चला पाना संभव नहीं है। भाई तुम स्कूल भेजते रहना चाहते हो तो शौक से भेजो, पर अगली कक्षा में स्वराज ही जाएगा, रूप सिंह नहीं। अध्यापक की राय सुनकर तीनों भाई मुंह लटकाए घर लौट आए और रूप सिंह के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे। भिखारी लाल और मां में अक्सर झगड़ा होता रहता था। वे पति पत्नी थे, एक दूसरे की जरूरत और मजबूरी में, लेकिन उनके स्वभाव में कोई मेल नहीं था। सप्ताह में 5-6 दिन उनमें झगड़ा जरूर होता, और भरण पोषण करने वाला तथा घर का मालिक व पुरुष होने के नाते मां को मारता केवल भिखारी था। उस दिन वो बुदबुदा रहा था, ससुरी के गे कलेक्टर बना वो, मास्टर की हूँ निगाह में ससुरी को तेज है, सारे शब्द याद कर ले। भिखारी जिद्दी और गंदी गालियां देने में नंबर 1 आदमी रहा। उस जैसी गंदी जुबान के आदमी मैंने कम ही देखे। पाली में तो वैसा कोई नहीं ही था। उस दिन वो बहाने बना बनाकर मां को गरिया रहा था, ऐसा लड़का ले आई जो मेरे से ज्यादा होशियार है। मेरा तेरा का फर्क वो बहुत ज्यादा करता था। हम सब उसे दादा कहते थे। पाली में पिता को दादा ही कहा जाता है, लेकिन वो था आधुनिक शहरी अर्थ में भी दादा ही। उसकी दादागिरी मां पर ही खासकर चलती थी, और वो दादागिरी चला भी रहा था। छोड़ो, आज तो कोई पढ़वे वढ़वे की जरूरत ना है। ला, छोटे किताब ला, इन दोनों की डल्ला तुम वो मट्टी को तेल दे। और तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना को कार्य रूप दिया। सलौटी को उठाकर पट्टियां चौखट पर रखकर एक एक कर तोड़ी गई, और थैले से किताबें निकाल कर जब फाड़ना शुरू किया तो अम्मा ने लपक कर झटके से किताबें छीन ली। तब भिखारी ने उछलकर मां की छाती पर एक लात जमा दी और वो चौखाने चित्त गिर पड़ी। मिट्टी के तेल की डिब्बी चूल्हे के ऊपर दीवार में रखी थी। भिखारी ने उसे उड़ेल कर माचिस की तीली दिखा दी। किताबें जल उठी। बाद में पट्टियों ने भी आग पकड़ ली। आस पड़ोस की महिलाएं जमा हो गई। मां के रोने के शोर से मोहल्ले भर में खबर फैला दी, परंतु वो ये साबित कर रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने केवल सौतेले बेटे की किताब पट्टी नहीं जलाई है, बल्कि अपने सगे बेटे की भी जला दी। मतलब उसने अपने और पराये में कोई भेद नहीं किया है। आस पड़ोस से कोई उसका विरोध करने भी नहीं आया। तू मां चीख चीख कर बता रही थी, जो काले पेट को आदमी है, जाको बेटा फेल हो गो तो मेरो ना पड़ जाए, जा मारे दारीजार ने किताबें जराई हैं। पर मैं आत्मा मसोक के कह रही हूं, भिखरिया बंदे याद रखिए, जो स्वराज जरूर पढ़ेगो। और तू रूपा, तू कितना जल मर,
जे नहीं पढ़ पाए हो। दोनों एक दूसरे के बेटे के कल्याण की भविष्यवाणियां करने लगे। बस्ती के कुछ लोगों को बुरा लगा कि नहीं पढ़ाना था तो ना पढ़ाता, मगर किताबें पट्टियां चूल्हे पर रखकर जला देना कहाँ की समझदारी है। पर ये है ही बुरा आदमी, ये कहकर लोग अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन तक मुझे अक्षरों के दर्शन नहीं हुए। बस्ती के 2-3 और लड़के मेरे साथ के थे। मैं दब छिपकर उनकी किताबों में बने का से कबूतर और खा से खरगोश और ग से गधा इत्यादि पढ़ा था। 100 तक गिनतियां याद थी, परंतु भिखारी को ये सब बुरा लगा। जब उसे पता चला कि मैं दूसरों के घर जाकर बच्चों से पढ़ाई लिखाई की बातें पूछता हूँ, तो बिगड़ने लगा। मैं हर दिन ही जुगाड़ देख रहा था कि कहीं से 4-6 आना पैसे हाथ लगे तो किताब खरीद लूं और उसे किसी साथी के घर में छिपा दूं। लटूरिया और बादशाह नामक 2 भाई मेरे लंगोटिया यार थे। इनकी माँ के पास मैं मारपीट के डर से प्राय छिप जाया करता था। कई बार तो रात में वहां सो भी जाता था। बिस्तर पर सोते में पेशाब निकल जाना मेरी बड़ी समस्या थी। लटूरी के पास सोते हुए भी मेरा पेशाब निकल गया था, परंतु उसकी माँ बड़ी उदार और लगाव रखने वाली थी। उसने मुझे कोई सजा नहीं दी। समय चल रहा था। उन दिनों दिवाली के आसपास पाली गांव में जुआ बहुत खेला जाता था। भिखारी का छोटा लड़का डालचंद छोटी मोटी चोरी करने, जुआ खेलने, कुश्तियां लड़ने के कारण लोगों पर दबाव बनाए हुआ था। वो भैंस का एक लोटा भर दूध पीता था। उतने ही दूध में बाकी 6-7 सदस्यों का परिवार पलता और एक लोटा उसके हिस्से। सभी साथ रहते थे। संयुक्त परिवार में छोटे लाल बहल कमेरे व्यक्ति थे। कोल्हू के बैल की तरह जुते रहना ही उनकी नियति रही। उन्हीं दिनों वो गांव से बाहर खैर में बीपी मोर एक मशहूर दलित नेता कि चमड़े के कारखाने में 70-80 रुपए महीने पर नौकरी करके पैसे घर भेजते थे। और भिखारी लाल मुर्दा मवेशी उठाने, चमड़े रंगने से मुंडा जूते, जूतियां, नारे, सांटे बनाने का काम करते थे। वो फसल पर किसानों को नारे सांटे बांटते और गेहूं मक्का इकट्ठा कर लेते थे। मैं जब स्कूल में रोक लिया गया तो मुर्दा पशु खींचने, कटरा आदि उठाने और खेतों से अन्न बटोरने के काम में लग गया। मेरी बहन और माँ भी हर फसल पर काम पर जाती थी। चमारियों का झुंड उन दिनों काम पर जाता था। किंतु डालचंद शरीर को कष्ट देने वाला काम प्राय नहीं करते थे। वो चोरी चोरी भी नियमित नहीं कर पाते थे। पशुओं में महामारी में आमदनी ज्यादा होती। मृत पशु का मांस भी ज्यादा जाता और उसकी चर्बी कनस्तर भरकर अतरौली कसाई के पास पहुंचाई जाती। जमीन या अन्न उत्पादन का कोई साधन पाली के चमारों के पास न तब था न अब है। न तब वहां शिक्षा थी, न अब है। डालचंद उन दिनों धुन से जुआ खेल रहे थे। दिवाली के एक दिन पहले उनकी जीत हुई। इससे वो बहुत खुश हुए और वो मिठाई लेकर घर आने वाले थे कि मैं घर में घुसा। खूंटी पर डालचंद का कुत्ता टंगा था। मैंने आगे बढ़कर इधर उधर देखते हुए जेबें टटोलना शुरू किया। लटकी हुई जेबों में कुछ नहीं था, किंतु सीने पर गुप्त जेबें बनी थी। उसमें नोट भरे हुए थे। मैंने नोटों की गड्डी को सहज से निकाला और उसमें से एक का नोट ढूंढा। 1 रुपया लेकर बाकी रुपए जेब में रखकर किवाड़ बंद कर मैं बाहर निकल गया। अम्मा उस समय घर में नहीं थी। घर में घुसते निकलते और रुपया चुराते मुझे किसी ने नहीं देखा। इस खुशफहमी में मैं जल्दी से पेंट बाजार की तरफ निकल गया, बनियों की दुकान की ओर। इतने सारे रुपयों में से 1 रुपया चुराया है, चाचा को पता भी नहीं होगा कि उसकी जेब में कितने रुपए हैं। और पता भी होगा तो जीते हुए रुपयों में से 1 रुपये की परवाह वो क्यों करेगा। ऐसे सवाल मेरे जहन में उस वक्त थे। पेट से आगे बनियों की 6-7 दुकानें क्रमशः एक के बाद एक हैं। मैं बीच की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, पहली से थोड़ी ऊपर की किताब के कै पैसे की है? 4 आने की। एक पेंसिल और एक कॉपी। पेंसिल 10 पैसे की, कॉपी 2 आना की। 1 रुपया में सब हो जाएगा। यह सुनकर मैं प्रसन्न था। चोरी किया हुआ रुपया मैंने माँ की खाली हुई आंखों के काजल की डिब्बी में मोड़ कर रख लिया था। लाला से पाठ्य सामग्री का भावताव कर रहा था कि तभी पैंठ, ये वो जगह है जहां रविवार को बाजार लगता है, कि दूसरे छोर पर घर से आ रहे छोटे लाल चाचा दिखाई पड़े और मैं सहम गया। जरूर कुछ गड़बड़ है।
लाला जी मेरे चाचा आपको पैसे देंगे तो वो ही खरीद लेंगे। तू काहे आयो है? किताबें पत्तों करीबे को आया हूं, कहकर मैं दुकान से नीचे उतरकर जिधर से छोटे चाचा आ रहे थे उस ओर को लौट आया और श्रीनिवास की कोठी के सामने शास्त्री जी के मकान के पीछे चल रही पतनी नाली में चुप से मैंने डिब्बी फेंक दी। मेरा अनुमान था कि खोजने जाऊंगा तो बाद में मुझे मिल जाएगी और मैं आगे बढ़ गया। छोटे लाल उन दोनों भाइयों में व्यक्तित्व में अपवाद थे। उन्होंने गलती पर भी हम किसी भी बच्चे को कभी मारा नहीं। उनकी डांट फटकार शाब्दिक ही रहती थी। इस कारण उनके पास जाने में डर भी नहीं लगता था। मैं जैसे ही उनके पास गया उन्होंने पकड़कर मेरी जेबें पजामा कच्छा के नाड़े की जगह टटोली और पूछा, तो रुपया लाया? नहीं तो दुकान पे क्या करवा गए हो? किताबें पूछने। वो तसल्ली के लिए मेरा हाथ पकड़कर वापस दुकान पर ले गए। लाला ने कुछ पूछने से पहले ही कहा, छोटे लाल, बिना पैसे के बालकों को क्यों भौनी के बखत भेज कर दुकानदारी खराब करते हो? चाचा ने तुरंत हाथ पकड़ा और घर की ओर वापस हुए। चलते चलते वो बता रहे थे, दल्ला को 1 रुपया काऊ ने जेब में से निकाल लो, सो वहां से घर में उधम काट रखी है। तेरी माँ पर बेमतलबी शक कर रहे हो है। वो जब से यह घर में आई है घर की हालत सुधर गई। पर ये पागल कहाँ समझतू है सब बातें। वो बोले जा रहे थे और मैं साथ साथ चलता जा रहा था। घर से रुपया चुरा कर जाने और दुकानों पर किताब की तलाश करते घूमने की प्रक्रिया और फिर छोटे लाल चाचा के साथ लौटने में आधा घंटा तो लग ही गया होगा। घर आम रास्ते से थोड़ा भीतर गली में था। उसमें केवल एक घर और था। आम रास्ते पर पिता भिखारी लाल की जूतियां बनाने की दुकान थी। उन दिनों कई घरों में जूतियां बनाई जाती थी और पेंट के दिन सब लोग लाइन से उन्हें पेश करते थे। उस दिन वे बाहर बैठे नई जूतियां तैयार कर रहे थे जब मैं रुपया चुरा कर गया था। उन्हें काम करते छोड़ कर गया था। चाचा के साथ लौटा तो देखा मेरी माँ कसाई द्वारा काटे जा रहे किसी पशु की तरह जोर जोर से चीख रही थी। माँ की चीख मुझे बहुत दूर से सुनाई पड़ गई थी। मैं दौड़कर माँ के पास पहुंचा। तब आम गलियारे में पड़ी माँ कराह रही थी। उसकी कमर पर भिखारी लाल ने पहला बार फरहे यानी वो लकड़ी जिस पर चमड़ा काटा जाता था से किया था। उसके बाद डालचंद ने माँ के शरीर पर लाठियां बरसाई थी और डल्ला ने सिर बचाकर सारा शरीर तोड़ दिया था। माँ चीखते कराहते बेहोश हो गई थी। बीबल बाबा की घरवाली ने मुंह में पानी डाला था। पूरी बस्ती के चमार और रास्ते से गुजरने वाले जाट बनिए बाबन सब जमा हो गए थे। अरे डल्ला तू राक्षस है। भिखारिया तूने तो अपनी बहू पीटी, डल्ला से क्यों पिटवाई? अरे साहब ससुर की वो रोज रोज जिमावत हूं तो या निकम्मी ने 1 रुपया पे नियत डिगाई ली। अरे मांग लेती जरूरत हती तो। डल्ला विजयी योद्धा की मुद्रा में चारपाई पर तन कर बैठा था। वो पहलवान भी था और चोर जुआरी भी। उसका बस्ती पर आतंक था। ससुरी ने 1 रुपया चुरा के अपनी आदत सुरी करी है। अरे ससुरी, हम सारे बड़े से बड़े तुर्रम खां की जेब में हाथ डाली के निकाल लावे हैं, तू बकरी कसाई को चारों चुरावेगी? अरे मत उठाओ दारी को। छोटे लाल का दिल पसीज रहा था। डल्ला तेरो नशा होएगो। अरे ऐसी क्या बात हती, मैं दे दो तो एक के बदले 10। तूने जाके सब हड्डियां ही तोड़ दी। छोटे लाल माँ के प्रति कृतज्ञ थे। पिछले साल जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़े थे तो उन्हें खून चढ़ाने के लिए घर में पैसा नहीं था। डल्ला कमाता नहीं था। उसके आय का स्रोत जुआ चोरी या एकाध मरे पशु की खाल उतार कर लाना भर होता था। छोटे लाल को बचाया नहीं जा सकता था बगैर खून चढ़ाए। खून के लिए पैसे नहीं थे। तब अम्मा खुद डॉक्टर के पास अतरौली पहुंची थी। मेरा खून चढ़ा दो डॉक्टर साहब, मैं बहुत तगड़ी हूं। वाकई माँ का शरीर बहुत सुडौल और मजबूत था। ये नियामत उन्हें वंशानुगत थी। नाना नानी बहुत लंबे तगड़े थे, इसलिए उनकी संतानें 5 बेटियां 2 बेटे शरीर में काफी पुष्ट और बड़े थे। माँ का खून छोटे के खून से मेल नहीं खाया था तो मोल खरीदने के लिए माँ ने भिखारी से कहा था। भिखारी के पास पैसे नहीं थे। तब मेरे पिता राधे श्याम के बनाए हुए चांदी के खड़ुए माँ के पास थे, जिन्हें वो मेरे मृत पिता की बतौर यादगार संभाल कर रखती थी।
पर इनने एक जान बच जाए यही अच्छा होगा, तुम इन्हें गिरवी रख दो। सराफ ने कहा था, ये 150 रुपए में गिरवी नहीं रखे जा सकते, इन्हें बेच दो। छोटे के इलाज के लिए करीब 100 रुपए की जरूरत थी। 80 रुपया में माँ के खड़ुआ बिके थे। ये औने पौने दामों पर खरीद लेने से ही हमारे देश की जमाखोरों की चांदी होती थी। यूं वे पैसे इलाज में लगे। छोटे जब ठीक हुए थे, इस कारण से माँ का एहसान महसूस करते थे। तब उस दिन घर में चूल्हा गर्म नहीं हुआ। रात में कराहते हुए माँ ने बहन से कहा था, बेटा कुछ दाने भूंज के खा लो, भाइयों को भी दे दो। मैं अपराध बोध से पीड़ित था। चोर था मैं और सजा पाई माँ ने, वो भी इतनी सख्त कि जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। माँ का मुंह सूज गया था, होठ भी सूज सूज कर बड़े हो गए थे। उससे बोला नहीं जा रहा था। उसने किसी तरह मुंह खोला, दाढ़ी जार के ने की रोकड़ मैंने चुरानी तो दूर, देखी तक नाए, पर कसाई ने मेरी सब देह तोड़ दी। मैं अपना अपराध कबूल करूं, ये उसी वक्त मैं सोच रहा था जब से माँ को बुरी तरह पिटते देखा था। पर माँ तो पिटी ही जा चुकी थी। डल्ला का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। अब मैं भी अपना जुर्म कबूल करूं तो जो हाल माँ का हुआ है वही मेरा भी होगा, या शायद उससे भी बुरा। इस डर से मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। और जब माँ रो रो कर कहती, मैंने चवन्नी कबऊ काय की कमाई की नाई छुई, आज 1 रुपया क्यों चुराती, वो अपने बच्चों में स्वयं को चोरनी बरने के डर से रोते कराहते सफाई पेश कर रही थी। बहन माया ने कहा था, अम्मा तूने 1 रुपया काय को चुरायो, पूरे गांव के लोग तो ये चोरनी समझ रहे होंगे। जो चाहे समझे बेटा, मेरो भगवान गवाह है, चोर कौन है मैं नहीं जानती, जो चोर होएगो भगवान वा के शरीर में कीड़ा डालेगो। और न जाने क्या क्या वो बोल रही थी। देर रात उनका दर्द बढ़ गया था। एक गिलास में फिटकुरी डालकर पी ले। भिखारी ने कहा था, हल्दी पोत दो बाल को जाके देह में। मैंने पीठ पर हल्दी पोतते हुए देखा कि माँ की देह पर छपे हैं अक्षर, और माँ पूरी की पूरी किताब हो गई है। छाती पर लात मारी थी डल्ला ने। उसके स्तनों का आधा भाग नीला पड़ गया था। कमर, गाल, उस स्तनों पर हल्दी पोतते रहे मैं और मेरी बहन रात भर। फिर माँ ने जांघों से लहंगा उठाकर उन नीले निशानों पर हल्दी पुतवाई जो गुप्तांगों के पास थे। फिर कराहते हुए उसने संकेत किया मुझे बाहर जाने का। मैं समझ गया। माँ के गुप्तांगों पर गहरी चोट लगी थी। बहन ने हल्दी पोती और मैं थोड़ी फिर घर में आया। माँ की चारपाई के पास तसला में कंडों की आग सुलग रही थी। छोटे, डल्ला सब सोने चले गए थे। सिकाई कराते कराते माँ ने पूछा था, तो किताब की जिद कर रहा हो, जो काम तूने तो नहीं करो। ना अम्मा मैंने नहीं करो। मैं साफ झूठ बोल गया और फिर माँ की पीठ के निशान को सेकने लगा। देह पर उभरे निशान और चोरी के रुपए से आने वाली किताब के अक्षरों में मुझे अजीब सी समानता लगी। दूसरे दिन सुबह नाली में फेंकी गई काजल की डिब्बी खोजने गया, पर वो वहां नहीं मिली। शायद मेरे जैसा कोई और उसे उठा कर ले गया होगा। भूचाल गुजर जाने के बाद की खामोशी के हालात में मैं बैठा सोच रहा था, माँ को सच बताना चाहिए या नहीं, माँ को इससे स्वास्थ्य लाभ होगा या नहीं। पर मुझे स्वार्थहीन माँ की कराहों में भी किताब की याद आ रही थी। पढ़वे वढ़वे की ऐसी दीवानगी सवार थी दिमाग पर। उस रात मैंने सूखी चिर्रियां, मरे या मारे गए पशु की चर्बी को कड़ाहों में निकालने के बाद मांस के टुकड़े जल भुन जाते हैं, उन्हें हम चिर्रियां कहते हैं, चिर्रियां गर्म करके चबाई थी। माँ ने फिटकरी पड़े दूध के अलावा और कुछ नहीं खाया था। डल्ला ने खुद खाना बनाया था। एक एक रोटी बहन भाइयों को चटनी के साथ दे दी गई। इस घटना के करीब 12 साल छात्र के रूप में मैंने किसी भी विश्वविद्यालय का या विद्यालय का मुंह नहीं देखा। माँ के पास से भी
बहन भाई अपने पैतृक गांव नदरौली 7-8 वर्ष की उम्र में ही चले आए थे और यहाँ मजूरी बेगार वगैरह से पेट पालते रहे। करीब 20 साल बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं जल्दी नौकरी पाकर माँ को घटना बताने की उत्सुकता में था। माँ भूखमरी, मेरी बेकारी और भयंकर गरीबी के कारण बीमार रहती थी। उसे भूख से जन्मे टीबी जैसा रोग हो गया था। मरने से पहले माँ सच सुन ले और मेरी किताब की तमन्ना को जान सके, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दे, यही मेरी कोशिश थी। लेकिन माँ दवाई, गोली और परहेज के अभाव में मौत से पहले ही मर गई। बल्कि ये रहस्य मुझे बाद में पता चला, उसकी मौत केवल भूख से नहीं, कि उसकी मौत केवल भूख से हुई थी। मैं गांव में भी नहीं था, लाश भी नहीं देख पाया था माँ की। गया तो चिता की राख भी ठंडी हो गई थी। कई दिन तक मैं अपनी माँ की राख के पास जाकर बैठा रहा, अपनी ढेर सारी कृतज्ञ स्मृतियों के साथ। जी शुक्रिया। ये थी कहानी अस्थियों के अक्षर। अब हम आपके सामने दूसरी कहानी का पाठ करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं ईशा को आमंत्रित करूंगा। आग और फूल। गांव भर में कानाफूसी हो रही थी। मैंने जयदेवी को सुना था, वो कहती घूम रही थी कि सरकार ने इन्हें पुनर्वास कराया है। ससुर और बहू बस दो प्राणी हैं, दोनों जवान हैं, एक आग और दूसरा फूस है। कौन जाने दोनों कैसे रहते हैं। परंतु दादा राम बड़ी आत्मीयता और सूझबूझ के साथ बहू से कह रहा था, सरवती सुनो, तुम अभी 30 की ही हो, तुम तो असल में हुई हो अब विवाह के लायक। तुम्हें अभी अपने जीवन की लंबी यात्रा तय करनी है। सरस्वती सुनकर उठी और पल्लू से आंसू पोंछती हुई उसारे के बाहर जा बैठी। दाता राम उसके दुख को समझ रहा था, इसलिए वो कुछ देर यूं ही शांत बैठा सोचता रहा। दोनों की निशब्द उपस्थिति ने घर को नीरवता से और भर दिया था। आखिर सरस्वती ने ही पहल की, मौन तोड़ा और दाता राम के पास जाकर खड़ी हो गई। सिर से पल्लू खिसकाते हुए नीचे स्वर में बोली, कहाँ जाऊं मैं, मेरा रास्ता, मेरी मंजिल बताइए मुझे। मैं आंखें मूंद कर चल पड़ूंगी। मैं जानता हूँ बेशक तुम चल पड़ोगी सरवती, पर अकेली चलोगी तो रास्ते ही खा जाएंगे तुम्हें। और हाँ, अपने पांव बढ़ाओ तो माता पिता की ओर भी रुख कर सकती हो तुम। कहकर दाता राम खामोश बैठा, सिर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा कि क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने। पर सरवती ने साफ साफ कहा, नहीं, वो अब मुझे नहीं अपनाएंगे। क्या आप नहीं जानते, मैं जिस उच्च संस्कारी कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मी हूँ, वहां बेटी ब्याह के बाद बेदखल हो जाती है। धन संपत्ति पर बेटों का ही एकाधिकार होता है। जिस घर वो ब्याह कर प्रवेश पाती है, उस घर से उसकी अर्थी ही वापस निकाली जाती है। और फिर प्रेम विवाह, वो भी गैर जाति में करने वाली लड़की, ये तो 7 जन्म भी स्वीकार नहीं की जाती। ये परंपरा है, अघोषित सामाजिक कानून है, जिसके वो स्वाभाविक पालन करते हैं। इसी परिधि के भीतर वो जीते मरते हैं, इसलिए वो मुझे क्यों अपनाएंगे। सरवती ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं अपनाएंगे तो तुम मन बना लो, मैं तुम्हारा पुनर्विवाह करा के तुम्हें इसी घर में रख दूंगा। और आप, मेरा क्या, मैं कोई और अमर फल खाकर तो पैदा नहीं हुआ हूं। एक दिन जन्मा से जाऊंगा ही, तो जब तक मौत नहीं आ जाती गुजार लूंगा ये दिन भी जैसे तैसे। वैसे मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं,
जो किसी मंदिर में जा बैठूंगा, और फिर अछूत को किस मंदिर में ठौर ठिकाना है। हाँ, अपने पूर्वजों के किसी आजीविक धर्म के प्रचार प्रसार में चला जाऊंगा, या ईसाइयत या इस्लाम अपनाकर ऊपर वाले की सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। मेरा भला बुरा जो भी हो, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं दे सकता। सरवती दाता राम के दिल की गहराई से निकली भावाव्यक्ति सुनकर खामोश सीधी खड़ी हो गई, और देर तक चुप्पी साधने के बाद उसने धीरे से होठ खोले। मेरे लिए आपकी ये कुर्बानी किसी नर्क में भेजने के समान है। मेरा इंसानी जीवन किसी और के काम आएगा, और आपका देश निकाला होगा। यह पाप और रहा मेरे सिर पर चढ़ने को। ना बाबा ना, मुझ पर इतनी कृपा ना करें आप। मुझे खुदगर्ज बनने की सीख देकर मेरी ऐसी फिक्र कर रहे हैं, और अपने आप को त्याग बलिदान की मूर्ति बना रहे हैं आप। आपको लगता है जीवन सफर मेरा लंबा है, तो आपका क्या कम है? मैं अमरौती खाकर आई हूँ। मुश्किल 10-12 साल ही तो बड़े होंगे आप मुझसे। वैसे तो आप ही कहते थे कि मर्द औरतों से औसतन 10-15 साल ज्यादा ही जीते हैं, तो हम दोनों के मरने का वक्त तो कमोबेश एक साथ ही ठहरता है। बेटा तो आपको पला पलाया किशोर मिला था ना। आप दोनों जब घर से बाहर साथ साथ जाते थे और मैं आपके पीछे पीछे चल रही होती थी, तो पैंट बाजार में औरतें पूछज्ञ करती थी, सरवती ये तेरा पति है, तो वो तेरा जेठ है क्या? कोई कोई तो आप ही को मेरा। कहते कहते उसके होंठ रुक गए। तभी दाता राम ने ऐतराज के अंदाज में पूछा, सरवती ये तुम कैसी अमर्यादित बातें कर रही हो? मेरा बड़ा छोटा होने ना होने या जीने मरने का प्रश्न नहीं है। तुम मेरी पुत्र वधू हो। बेशक मेरा बेटा मेरे खून से पैदा नहीं था, परंतु वो मेरी पत्नी के पेट से जन्मा था। हमारे पुनर्विवाह में वो उसके साथ आया था। गया तो बेटा बनकर ही था ना। इसलिए मैं और इससे अलग कुछ और नहीं सोच सकता। फैसले जैसी बात कहकर दादा राम ने मुंह फेर लिया और आसमान की ओर मुंह ताककर बैठने गया। पर सरस्वती ने अपना कथन जारी रखा और उसने कहा, सोच तो आप भी कुछ और ही रहे हैं। मसलन आप मुझे दूर करके ईसाई या मुसलमान तक बनने को तैयार हैं। पर क्या जानते नहीं है कि मुसलमानों में तो दूध बचाकर शादियां तक हो जाती हैं, और आप है कि हमारे ब्राह्मणों को भी ब्राह्मण बन रहे हैं। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना बनाकर ला रही हूँ। कहती हुई वो रसोई में चली गई। लौटी तो देखा दादाराम बड़ी तल्लीनता से कोई गीत गुनगुना रहा है। इस गीत के बोल सरवती के दिल को छू गए। ऐसे बोल उसने पहले कभी नहीं सुने थे। दाताराम गा रहा था, काल डाल में सब ही सब समा गए, का राजा का रानी रे, रे मत कर रे नादानी रे, ओ जात धर्म अभिमानी रे, जर जोड़ू जमीन का क्या यूं ही पड़ी रह जानी रे, ओ अंधे अज्ञानी रे, ओ अंधे अज्ञानी रे। सरस्वती सुनकर ठिठक गई, और जब वो गाते गाते शांत हो गया, तब खाना लेकर सामने उपस्थित हुई। रख दो, और तुम भी अपना खाना ले आओ, साथ बैठकर खाएंगे। वो चुपचाप निशब्द खाना खाते रहे। हाँ, उनके हाव भाव देह भाषा में जरूर कुछ बोलते रहे। खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेटे लेटे कुछ देर तक सरवती के जहन में दाता राम का गीत गूंजता रहा। उसमें उसके संतों की वाणी का आभास होता रहा। जैसे ही वो अकेली हुई, उसको घर की दीवारों पर अपने पति की परछाइयां उभरती हुई दिखने लगी। न्यूनाधिक ससुर जी का भी वही हाल था। उसको भी अपनी पत्नी की यादों ने परेशान कर दिया। उसे लगा कि अब ये बिस्तर आराम का साधन नहीं रह गया है, तो सरवती पहली ही नींद में चीख पड़ी। उसे लगा कि कोई उसके पति को गहरे पानी में धकेल कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है।
वो शेर के पंजे में फंसी हिरनी की तरह पहले अनुनय विनय करती रही, फिर बचाव के लिए जद्दोजहद। कुल मिलाकर उसकी रात आराम से नहीं गुजरी। सरवती उठी और मुंह धोकर चाय बनाने लगी। दादाराम उधर से हाथ में अखबार उठाए रसोई के पास पड़ी, फिर कंधों से बड़ी छोटी कुर्सी पर बैठकर अखबार उलटने पलटने लगे। गांव में अखबार अभी अभी आना आरंभ हुआ था, वो भी एक दिन पुराना। सरवती ने चुपचाप एक कप चाय लाकर उसके आगे रख दी और अपना कप लेकर उसारे में चली गई और बाहर की ओर मुखातिब होकर चाय पीने लगी। सामने बांस पर बैठे चिड़ी चिरौंटा ची ची चोंच लड़ा रहे थे। वो कप रखकर छत पर चली गई। पिछवाड़े बाग था। बाग में बंदर बंदरी मैथुन मग्न थे। सामने संभोग करते देख उसे पालतू डॉगी पर गुस्सा आया। मौत इसीलिए तो तुझे कुतिया कहते हैं। कल अपने पेट से निकाले को चढ़ाई थी और आज उसके बाप के साथ। बच्चों पर क्या असर होगा? उधर कब खाली कर उठते दादाराम ने आवाज दी, सरवती, ओ सरवती, कहाँ हो? जी आई, कहते हुए वो छत से उतर आई। दादाराम अखबार उसकी ओर खिसकाकर चुपचाप बाहर जाने लगा तो सरवती बोली, हम डागी नहीं पालेंगे जी, हम उसे आजाद कर देंगे। सरवती जाने कैसे ध्यान नहीं दे पाई कि मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों का यौन व्यवहार कितना संयमित, कितना नैसर्गिक और कितना स्वाभाविक है। दाताराम सुनता हुआ बाहर चला गया। सरवती अखबार पढ़ने लगी। अचानक उसकी नजर एक युवक की तस्वीर पर पड़ी। उसने तुरंत संबंधित अखबार को एक नजर में चाट डाला। पढ़कर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मेरा भाई नवलेश चुनाव जीत गया। बड़ा बदलाव आ गया है उसके विचारों में। अब तो उसने अपने नाम के आगे लगा जाति सूचक सरनेम तक हटा दिया है। समाज सुधारक हो गया है मेरा भाई। अब तो शायद जात्याभिमान भी निकल गया होगा दिमाग से। प्योर डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंसान बन गया होगा वो। अब उसके मन में भाई से मिलने की इच्छा बलकती हुई। 3-4 दिनों की कोशिशों के बाद सरवती अपने भाई को संदेश भेज पाई और उसी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के यादव टी स्टॉल पर मिल पाई। मिलते ही उसने कहा, बेशक मैंने ब्राह्मण परंपरा के अनुकूल प्रेम विवाह नहीं किया, पर हूं तो मैं तुम्हारी बहन ही और तुम मेरे भाई। आखिर लड़की पराई घर जाती ही है। वैसे मैंने इंसानियत के नाते कुछ गलत भी नहीं किया। तुम ही मुजरिम और तुम ही मुंसिफ बन रही हो तो बनो। तुम अपनी मनमर्जी करती हो तो करो। अब तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? भाई ने पूछा तो वो कहने लगी, तुम भी तो अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम भी चाची के बाहर प्रेम करते हो। शादी करोगे तो तुम्हें घर बदर कर दिया जाएगा क्या? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे तर्क सही है, परंतु मामला व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है। हम समाज से अलग नहीं जा सकते। समाज में ब्राह्मण का दर्जा, ब्राह्मण की स्थिति सदा सर्वोपरि ही रही है। तुम जानती हो, उसकी सर्वोच्चता के बाहर या भीतर कहीं से भी चुनौती मिलती है तो वो यथास्थिति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसे नैसर्गिक समानता का नियम स्वीकार नहीं है। वो सामाजिक नियमों के रचनाकार स्वयं है। उसके लिए उसने धर्म बनाया है, केवल अपनी जन्मना सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। अपने कर्म, धर्म, कानून का कठोरता से पालन करता है। बाकी मजबूरन कुछ और करना पड़े तो वो आपद धर्म है। तो क्या इंसान बनना पड़े वो भी आपद धर्म है? मान सकती हो, हाँ मैं आधुनिक हूँ। मुझसे अपेक्षाएं जाहिर करो। तुम तो अंतरजातीय प्रेम विवाह का समर्थन करते हो। हाँ, कॉलेज टाइम में करता था, आज भी करता हूँ, शायद कल भी करूँ। मैं मानता हूँ कायस्थ वैश्यों से, ठाकुर ब्राह्मणों से, भूमिहार जाटों से
लोध अहीरों से प्रेम विवाह करें, पर ये तो नहीं होगा ना कि ब्राह्मणों व ठाकुरों की ओर से भंगी, चमारों, खटिकों, महारों, पासी व कुम्हारों से भी प्रेम विवाह किया जाए। इन्हें हमारे लेवल पर आने में तो अभी 100 साल और लगेंगे। चलो इन्हें छोड़ो, मुद्दे की बात करो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे माता पिता के घर के एक कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो? जगह? जगह मेरी कहाँ है? जो है तो माता पिता की है, और वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। यदि मैं भी उन्हें बाखबर तुमसे मिल रहा होता तो वो मुझे भी यहाँ आने की अनुमति नहीं देते। वैसे मैं भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? किस बात का पछतावा? यही कि तुमने एक अछूत से प्रेम विवाह किया था। अगर हम खाप पंचायत वाले होते तो तुम भी मुझसे मिलने ना आ पाती। तो तुम भी अछूत समझने लगे हो। वैसे ये भेद किसने बनाए हैं? क्या रूस में अछूत मिलते हैं? चीन में? जापान में? पेरिस में? पेरिस में छुआछूत का कोई वजूद है? हाँ, अमेरिका और अफ्रीका में रंग भेद था। तो कितने सचेतन प्रयास हुए? शर्मसार महसूस किया है यूएसए ने खुद को। दास प्रथा के लिए संसद ने अपॉलजी मांगी है, और हम शरीरी छुआछूत छोड़ते हैं तो क्या नहीं जानते यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, उसका बाप कौन था और उसकी माँ कौन थी, उसका रंग, उसकी नस्ल? भाई की बोलती बंद, और इसके बाद वो चुपचाप घर लौट गई। घर में दाखिल होते ही दादा राम ने पूछा, सरवती, क्या तुम अपने घर वालों से मिली थी? हाँ, मिली थी, मगर केवल भाई से। तो क्या उन्हें तुम्हारी घर वापसी स्वीकार है? नहीं, वो नहीं बुलाएंगे, और बुलाएं भी तो मैं अपना ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैसा घर? तुम्हारे घर वाले के साथ तुम्हारा घर खत्म हो गया है। मेरा भी मेरा भी घर मेरे घरवाले के साथ चला गया। अब ये 4 दीवारियां बची हैं जिनमें हम सांसें ले रहे हैं, जिंदगी के बचे दिन पूरे कर रहे हैं। अब ये घर नहीं है, आसरा घर है। इनमें भी हमें कौन चैन से रहने देगा? क्यों नहीं रहने देगा? इसी उधेड़-बुन में गुजर बसर करते हुए 3 साल बीत गए। दाता राम के पास चमड़ा युग की खरीदी पुश्तैनी 7 बीघा जमीन बची थी। अंग्रेजी राज के साथ जाता हुआ लेदर का धंधा थोड़ी सी जमीन दे गया था, और उसके बाद कच्चा मवेशी लेदर का काम तो मुस्लिम ठेकेदारों के हाथ में चला गया था, और पक्के चमड़े के जूतों का कारोबार छोटे मोटे बाटाओं ने खरीद लिया था। इस बार इकलौता बैल भी उसका साथ छोड़ गया। फिर भी उसने ना तो हिम्मत हारी और ना श्रम से जी चुराया। वो कच्ची पारात लेकर मुंह अंधेरे ही खेत में पहुंच जाता था, और सरवती यद्यपि कृषक जीवन से पूर्व परिचित नहीं थी, उसने सचेतन और स्वेच्छा से ही ये जीवन अपना लिया था। वो कलेवा लेकर दाता राम के पीछे पीछे आती थी। उस दिन खेत में पहुंचने के साथ साथ आंधी तूफान लिए बेमौसम बरसात भी आ पहुंची थी। पहले तो उसे लगा गर्मी से राहत देने वाला मौसम सुहाना हो रहा है। तीतर बटेर उड़ रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, कबूतरों के झुंड आने लगे हैं। तो दाताराम का मन हुआ कि वो काम रोककर सुस्ताए और कंठ खोलकर कुछ गाए। आओ जी आओ, आओ बदरा, धरनी पे छाओ बदरा। तो देखत देखते पानी मूसलाधार हो गया। खेत में खड़ा दाताराम सिर से पांव तक तर हो गया। मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा था। उसे डर हुआ कि कहीं ऐसे मौसम में सरवती घर से कलेवा लेकर न निकल पड़े। मैं चलूं, आज का काम
कमी सही, आज की कमी कल पूरी कर दूंगा। अगर दोपहर के बाद मौसम साफ हुआ तो फिर आ जाऊंगा। अपने आप से बोलता गुदगुदाता हुआ वो कंधे पर कस्सी रख हाथ में टोकरा उठा घर की ओर लौटा। गांव का आम रास्ता पकड़ने की बजाय वो खेतों खेतों से ही घर की सीन बांध कर लपका। उधर सरवती ने सोचा, ससुर जी भूखे होंगे, बादल घिरने से पहले खेत में पहुंच जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। बीच रास्ते में ही उसे मौसम की बेरहमी ने घेर लिया। पर वो कहीं रुकी नहीं। बादलों की घटाटोप अंधेरे में बारिश तूफान को चीरती हुई खेत में जा पहुंची। लेकिन दादा राम तो वहां था नहीं। खेत खाली देखकर उसका दिल धड़क उठा। कहाँ गए वो? शायद घर को लौट गए होंगे। अब उसको उसके अकेलेपन का एहसास भी डराने लगा। वो घर लौटे तो रास्ते में मुझे मिले क्यों नहीं? गए भी तो और कहाँ गए होंगे? घर पर तुम्हें ताला लगा कर आई हूँ। वो पहुंच भी गए होंगे तो बाहर ही होंगे। सोचती आत्मालाप करती हुई वो उल्टे पांव खेत से लौटी। इतने में मौसम का मिजाज ऐसा बिगड़ा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। वो खेत से निकलकर रास्ते पर आई और पीछे से उसे एक ट्रैक्टर की घुर्र घुर्र आवाज सुनाई पड़ी। कोई बात नहीं, अच्छा ही हो, कोई गांव पड़ोस का हो, पहचान कर लिफ्ट दे देगा और घर पहुंचना आसान हो जाएगा। सोचते हुए उसने अपनी चाल धीमी कर दी। देखते ही देखते ट्रॉली से निकलकर 4-5 लड़के अप्रत्याशित स्थिति में उसके सामने आ खड़े हुए। ये गांव के भूस्वामी लोध, गुर्जर, अहीर और जाटों के बेटे थे। पढ़े लिखे सब थे। सभी शिक्षा के निजीकरण का लाभ उठाकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में लाखों देकर बड़ी बड़ी डिग्रियां खरीदे हुए थे। एक दो को तो सरवती ने गांव बस्ती में पहले भी जंगल में शौच को जाते आते फब्तियां कसते हुए देखा था। परंतु वो पूरे गैंग के क्रियाकलापों से वाकिफ न थी। इस कारण दिलीपा अहीर ने जब ट्रैक्टर से उतरकर सरवती से कहा था कि मैडम, मौसम खराब है, ट्रॉली में बैठ जाओ, तिरपाल में छिपकर भीगने से बच सकती हूँ, तब उसे उसकी मंशा पर कोई संदेह नहीं हुआ। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, जंगी जाट ट्रैक्टर से कूदकर सरवती के आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इब मैडम तुम क्यों कष्ट करोगी? तमने तो हम गोद में उठाकर बिठावेंगे, तारी फूल सी काया ने कमलाने न देवेंगे। सुनते ही उसका माथा ठनका। वो अप्रत्याशित अशुभ की आशंका से घिर गई। जब तक उसके होठों से कोई शब्द निकलता, तीसरा झजुआ जवान लोध आस्तीन ऊपर करता हुआ आगे आया और दिलीपा अहीर ने कहा, भाई, अपन को कौरव करम अच्छा ना लगे, ये अबला पे हमला मत करो। दिलीपा की मानने की बजाय तीनों एक स्वर में बोले, देख यार, तो आजा, वरना सारे करे धरे की जिम्मेदारी तेरे पे डाल देंगे। तेरी खैरियत में है कि आगे बढ़कर तू ही आ रे। वो क्या बोले कि है कि इंग्लिश में हाँ, हनीमून का शुभारंभ तू ही कर। देख, बारिश में मैडम की देह का उभार देख, हमें कैसे बुलावे दे रहा है। और तू क्या कर रहा है? दिलीपा अहीर ने एक बार फिर कहा और आखिर हथियार डाल ही दिए। बल्कि भयाक्रांत होकर वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। इस तरह पूरा गैंग सरवती के जिस्म से क्रीड़ा करने लगा। उसे हाथों हाथों उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में पटक लिया था। उसके हाथ पर गुदा हुआ नाम सरवती शर्मा देखकर झजुआ लोध ने गिद्दा गुजर से कहा, ये देख रहे, इस चमारी ने अपने हाथ पर क्या टैटू गुदा रखा है? ए गुदा के तय बावनी बन रही है। अरे छोड़, मैं पेड़ नहीं गिन रहा, मुझे आम खाने से मतलब है। और आम देख वो इसकी छाती पर काट खा सारी के। कहकर तीसरे ने झटके से उसके स्तनों को बेरहमी से खींचा।
मानो उखाड़ कर फेंक देगा। सरवती चीखी, तड़पी और दरिंदे बारी बारी प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीकों से वो सब कुछ कर गुजरे जिसे स्त्री की अस्मिता को तार तार करना कहते हैं। वो भूखे भेड़ियों की तरह शिकार को तब तक झंझोरते रहे जब तक उसे किसी निर्जीव हो गए शिकार की तरह मर गई ना मान लिया। जब लगा कि वो इसकी सांसें बस पल दो पल की मेहमान है, तो किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने हाथ, और ऊंचे टीले की मेड़ से दूर ट्रॉली से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया और मर गई मानकर आगे बढ़ गए। उधर दाताराम दरवाजे पर ताला लटका देखकर वापस लौट चुका था। उसके कंधे पर फावड़ा रखा था और तीव्र गति से खेतों की ओर आम रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। हालांकि कलेवा का वक्त बीत गया था। भूख उससे रोटी पानी की मांग कर रही थी, परंतु वो सरवती की फिक्र में सब कुछ भूलकर बढ़ता गया। उसे दूर से ही आते देखकर गैंग के सदस्यों ने पूरी हिम्मत और हिमाकत के साथ कहा, अरे ओ चिमट्टे, उठा ला अपने बेटे की लैला की लाश को, लाल कर दी है हमने, और देख अगर कहीं सांस लौट आई हो तो जिंदा छोड़ देने का हमारा एहसान मत भूलना। गांव में जाकर किसी को बताना नहीं, झाड़ पहुंचकर खून साफ कर लेना, वरना समझ लेना कल का दिन निकलने से पहले तुम दोनों को बिना टिकट रवाना कर देंगे ऊपर की यात्रा पर। सूबे में हमारी सरकार है, मंत्री जी का पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हमारे पास, थानेदार हमारी जात का है और एसपी को महीना पहुंचावे हैं हम, समझे? ये सुनते ही दाताराम के हाथों से तोते उड़ गए। कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की दम नीचे रह गए। क्या कह रहे हैं साले? कहाँ है मेरी देवियों से पावन सरवती? वो पूरे जोर से उधर की ओर भागा जिधर की ओर उन्होंने इशारा किया था। वो भाग कर मेड़ के गड्ढे में गया और उसने सरवती को मरणासन अवस्था में पाया। वो अपना रोना रोक नहीं पा रहा था। जिस सरवती को कभी खुली नजर से देखा तक नहीं था, कभी उसकी उंगली तक नहीं छुई थी, उसे आज उसने कौली भरकर उठा लिया। उसने उसके मुंह पर हाथ फेरा, उसके रक्त रंजित वस्त्रों को अलग किया, उसके प्राइवेट अंगों को अपनी धोती से ढक दिया। बारिश थम गई थी। उसके वस्त्रों का रक्त जमीन पर उतर गया था। दाताराम उसे छाती से लगाए रोए जा रहा था। उसे लग रहा था बारिश की शक्ल में भगवान ने अपने आंसू उसके आंसुओं में मिला दिए। दाताराम के शरीर की गर्मी से सरवती की देह में गर्मी आई, उसकी सांसें लौटी। अचानक सरवती ने मुंह खोला, कराहते हुए देखा। दाताराम ने आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और उसे कसकर गोदी में उठा लिया। उसके बदले हुए कपड़े भी खून में सन गए। वो बेहाल, पर दाताराम के अनुसार ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि वो जिंदा बच गई थी। वो बोली, वो जब बोली तो ये बोली, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। किसके लिए और जीऊंगी मैं? स्त्री की पवित्रता में ही उसकी जिजीविषा छिपी होती है। पवित्रता मर गई तो मानो स्त्री ही भी मर गई। मैं पतिता व्यभिचारिणी भी भ्रष्ट चरित्रा होकर नहीं जी सकती। मेरा मॉरल लुट चुका है। अब मेरे लिए जीने की कोई वजह नहीं बची है। अब मैं लाश हूँ, मुझे मत उठाइए। बजाय मेहरबानी आप मुझे इसी गड्ढे में दफना जाइए। दाताराम ने दिल थाम कर सुना और साहस बटोर कर कहा, कैसी बातें करती हो तुम? दुनिया का कोई बलात्कारी किसी नारी की पवित्रता नहीं छीन सकता। क्या पवित्रता और मोरल देह के आवरण में है जो उन्हें कोई नोच ले, लूट ले
और तुमसे जीने का मकसद छीन ले। मैं कहता हूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम डर कर मरकर तो जालिमों के हौसलों को और बढ़ाओगी। मैं अब किस और के लिए क्या अपने भी लायक नहीं रही। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं कहता हूं जो जबरदस्ती करता है वही मरता है और अपनी मनुष्यता को मारता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे रहते मर नहीं सकती। मैं जीते जी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो मुझे जिलाकर धरती का बोझ बढ़ाकर आप क्या हासिल करेंगे। समाज कैसे सिर उठाने देगा हमें। जो भी हो, तुम जियोगी अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए और आपके लिए। सरवती ने कराहते हुए कहा, हाँ हाँ, और मेरे लिए भी। पर तुम जियोगी, पूरी जिंदगी जियोगी। समझाते बुझाते दाता राम उसे घर ले गया। ने कई दिनों तक पूरे मन से सरवती की तीमारदारी की। अब वो सदमे की गिरफ्त से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी कि आप तो मेरा पुनर्विवाह करने की बात करते थे, क्या कहूँ 10 बहाने मुझ कूड़े को घर के बाहर फेंक देना चाहते थे। हाँ करता था, अब भी करूंगा। तो कौन करेगा मुझसे पुनर्विवाह। कौन नहीं उघाड़ेगा आज के अतीत के पर्दों को। क्यों नहीं करेगा। धरती भले इंसानों से खाली हो गई है क्या। अरे आप समझते हैं वो सब सोचने के लायक मैं बची हूँ क्या। बिल्कुल, तुम सामान्य हो। तो आप करेंगे मेरी जैसी किसी से विवाह। मैं ही कर लेता काश। तुम अगर मेरे बेटे की बहू ना होती। हाँ तो दूसरा कहेगा कि मैं कर लेता अगर तू अपवित्र ना होती। और करने वाले को तो वो जालिम तुम्हें तो मार ही देते। इस गांव रूपी तालाब में जानलेवा मगरमच्छ हैं, वो हमें खा जाएंगे। मैंने तय कर लिया, अब हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और सपने में भी कभी घर वापसी की नहीं सोचेंगे। घर जमीन को कोई खरीदे ना खरीदे, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। हुआ भी वैसा ही। वो सप्ताह भर में ढोल ढंगर उठाकर घर जमीन औने पौने भाव बेचकर चले गए। वो किस हाल में रहे, कहाँ रहे, ये खबर साफ नहीं है। हाँ इतना सुना है कि विगत 15 साल से वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। उनके बीच कोई तीसरा नहीं है। उनके अपरिभाषित रिश्ते को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। अधिकांश की नजर में उनका रिश्ता आग और फूस के जैसा है। परंतु वो प्रकृति के प्रिय एक दूसरे के दुख सुख को साझा करते खुश हैं। सरवती शर्मा प्रकाश गुप्ता उर्फ गांधी जी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। उसने सरवती चाय नाम से एक छोटी सी दुकान खोल दी है। दाताराम वहां चाय पान और बीड़ी बेचता है। सरवती ने स्कूल और घर के बीच बचे समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से गरीब बस्ती के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पेड़ों के नीचे एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र बना लिया है। उसने 2-3 सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया है। ज्ञान ज्ञान दान का बोर्ड लगाकर वो अत्यंत निर्धनों, अछूतों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को तालीम दे रही है। उसके स्कूल में बाल श्रमिक और बेसहारा बच्चे पढ़ने आते हैं। वो अब सरकार से भी सहायता मांग रही है। इस वर्ष उसके 3 छात्र हैं, जिनमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक हिंदू नियमित स्कूल में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे यह खबर शिक्षा व्यवसायों के कानों में गई। एक दिन एक वहां आ भी गया और कहने लगा, तुम इन्हें क्यों पढ़ाती हो। तुम्हें अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है। सरस्वती ने बड़े प्यार से कहा,
भाई बहन, मुझे मुझे इन्हें ज्ञान रूपी आंखें देकर संसार का सच दिखाना है, इन्हें अच्छा इंसान बनाना है। तो प्रति उत्तर में व्यवसायी बोले, अच्छा इंसान बनाने के तुम्हें ये भूखे नंगे, मैले कुचैले, गरीब और अछूत ही मिले हैं, सभ्य स्वच्छ और संपन्न घरों के बच्चे नहीं मिले। तुम्हारा उद्देश्य है क्या? मेरा उद्देश्य साफ है। मेरे लिए ये मेरे देश के बच्चे हैं, मेरे देश की जरा जरा सी चीजों की पूर्ति चीन, जापान, अमेरिका कर रहा है। हथियार तक हम विदेशों से खरीदते हैं, योगा की चटाई, राखी का धागा चीन से आता है। हमारे देश के बच्चे पढ़े लिखे, सब चीजें तैयार कर सके, सरकार इन्हें प्रशिक्षण देकर काम में लगा सके और देश आत्मनिर्भर होगा। नहीं, क्या देश का फिक्र करने वाले नेता नहीं है जो तू एक अदना सी स्त्री करेगी? नेता नेता अपना काम करते हैं, वो करते रहे, हम जनता हैं। हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे चीन, रूस, जापान और अमेरिका पर निर्भर रहना छोड़ेगा? तो कुल खानदान तो देखो, अपने लिए नहीं तो कौम के लिए ही सही इन नीच कमीनों को बाहर निकालो। इस बीच दाताराम आ गया। उसने बताया कि एक भले मानस की मदद से मुझे गरीब घर जमीन की कीमत पर मिल गया है, वो सब मैंने तुम्हारे स्कूल के नाम कर दिया। सरवती सुनकर हतप्रभ थी तो व्यवसायी लोग तथा धर्म उत्थान समिति के लोग सलाह के नाम पर दबाव डाल रहे थे कि कमीनों कुत्तों में स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सरवती जोर देकर कह रही थी, मैं तुम्हारी बेमांगी सलाह नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ देश की सेवा जहाँ तुलसी ने की है वही कबीर रैदास ने भी की है, चोखा मेला और नंदनार ने भी की है, रसखान और रहमान ने भी की है। आजादी की रक्षा पंडित नेहरू और गांधी ने की है तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी की है। देश सबका है, गरीब अछूतों को भी अपने देश की सेवा करने का पूरा हक है। हमारा फर्ज है हम इन बच्चों को तालीम दें, संस्कार दें और अपना कर्तव्य पूरा करें। इन्हें मजबूर, मजलूम और मुजरिम बनने से बचाएं। सरवती ने अच्छी खासी दलीलें दी। सुनकर हर विरोधी उठा और चुपचाप चला गया। आधी रात जब दाताराम और सरवती सहज सामीप्य सुख के सपने देख रहे थे, तभी खबर आई कि घास फूस से बने सरवती के स्कूल में कुछ उपद्रवियों ने आग लगा दी है। पानी पानी चीख भाग उठी है। पीछे पीछे दाताराम दौड़ रहा है। उन दोनों का एक बार फिर सब कुछ नष्ट हो गया है, सिवाय दोनों के प्रेम, लगाव और पारस्परिक सहयोग के। समर्पण के अलावा और कुछ नहीं बचा है। हादसा हुए एक वक्त बीत गए। आज उसने चाय के साथ अपनी हृदय विदारक सच्चाई, ये कहानी इस तरह मेरे गले में उतार दी है। लगता है कि खास खबर के लिए शायद उसने सही जगह चुनी है। जूरी मेंबर होने के नाते आज मैंने उसके लिए सावित्रीबाई फुले अवार्ड के लिए उसकी सिफारिश कर दी है। धन्यवाद। तो ये थी कहानी आपके सामने। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथियों बने रहने के लिए। और कल शाम को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम टेकचंद जी की 2 और कहानियां लेकर आपके सामने 5:30 बजे उपस्थित होंगे। शुक्रिया।